नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे। रायबरेली सीट पर नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी यानी 3 मई तारीख थी। ये पहली बार है जब राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने मैदान में आए हैं। रायबरेली सीट पर बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। रायबरेली सीट पर साल 2004 से 2024 तक सोनिया गांधी सांसद रही हैं। इस बार सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। सोनिया गांधी अब राज्यसभा की सांसद हैं। वहीं अमेठी की सीट पर कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा यानी KL शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। अमेठी सीट पर बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी मैदान में है। पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया था। स्मृति ईरानी ने राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कहा कि मेहमानों का स्वागत है, हम मेहमानों के स्वागत में कोई कसर नहीं रहने देंगे। अमेठी से गांधी परिवार का नहीं लड़ना ये संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें लगता है कि यहां जीत की गुंजाइश है तो राहुल गांधी यहां से चुनाव जरूर लड़ते। कांग्रेस की लिस्ट आने के साथ ही ये स्पष्ट हो गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार भी चुनावी मैदान में नहीं है। ऐसी अटकलें लंबे वक्त से लगाई जा रही थी कि वो इन चुनावों में अमेठी या रायबरेली से लड़ सकती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी सीट पर किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाए जाने पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए लिखा कि किशोरी लाल शर्मा जी से हमारे परिवारों का वर्षों का नाता है। अमेठी रायबरेली के लोगों की सेवा में वो हमेशा मन और प्राण से लगे हुए हैं। उनका जनसेवा का जज्बा अपने आप में एक मिसाल है। प्रियंका ने लिखा कि आज खुशी की बात है कि किशोरी लाल जी को कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से अपना उम्मीदवार बनाया है। किशोरी लाल जी की निष्ठा और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण अवश्य ही उन्हें इस चुनाव में सफलता दिलाएगा। राहुल गांधी अमेठी सीट पर साल 2004 में पहली बार चुनाव लड़ी और जीतकर सदन पहुंचे थे। इसके बाद वो इस सीट से लगातार सांसद चुने जाते रहे हैं, लेकिन 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को इस सीट पर हरा दिया था। हालांकि 2019 लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़े थे और वहीं से जीतकर संसद पहुंच गए थे। राहुल गांधी इस बार भी वायनाड सीट से चुनावी मैदान में है। इस सीट पर वोट डाले जा चुके हैं। 1999 के बाद ये पहला मौका है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। साल 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी सीट से राजनीति में ही अपना कदम रखा था। इसके बाद साल 2004 में सोनिया गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़कर जीती थी। इस साल राहुल गांधी अमेठी सीट पर सांसद चुने गए थे। साल 2019 के अलावा अमेठी सीट पर कांग्रेस 1977 और 1998 में भी हार चुकी है। तब इस सीट पर उम्मीदवार गांधी परिवार से नहीं थे। अमेठी और रायबरेली सीट को गांधी परिवार की सीट माना जाता है। फिरोज गांधी 1952 और 1957 में इस सीट से सांसद चुने गए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी 1967 में रायबरेली से लड़कर लोकसभा पहुंची थी। रायबरेली सीट पर इंदिरा गांधी 1971 में जीती थी। हालांकि इमरजेंसी के बाद 1977 में वो सीट पर हार गई थी। 1980 में इंदिरा गांधी रायबरेली से फिर चुनाव जीत गई थी, लेकिन इन चुनावों में वो आंध्र प्रदेश की मेडक सीट से भी चुनाव जीती थी। अमेठी से गांधी परिवार की सियासी शुरुआत 1980 से हुई। तब संजय गांधी इस सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। संजय की मौत के बाद राजीव गांधी 1981 में इस सीट से सदन पहुंचे। वो अपनी मौत तक इस सीट से सांसद चुने जाते रहे। हालांकि 1991 से 1999 तक इस सीट पर गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में नहीं रहा। अमेठी से चुनावी मैदान में उतरे किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। तमाम दर्शकों को बताते चले कि कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद किशोरी लाल शर्मा ये कहें कि KL शर्मा ने कहा है कि मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का और प्रियंका गांधी जी का हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को अपनी पारिवारिक सीट की जिम्मेदारी दी है। वो बोले कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेहनत करूं। मैं 40 सालों से यहाँ की सेवा कर रहा हूं। 1983 में कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता के रूप में यहाँ आया था और लगातार तब से यहाँ काम कर रहा हूं। मुझे राजीव जी यहाँ लेकर आए थे और उसके बाद
बाद मैं यही का होकर रह गया। वो कहते हैं कि हमने सोनिया जी को सारे चुनाव लड़वाए, राजीव गांधी जी के 1981 के चुनाव को छोड़ दे तो उनका साथ काम किया। राहुल गांधी रण छोड़कर चले गए हैं। सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रण छोड़ने वाली नेता नहीं है, वो पूरे देश की लड़ाई लड़ रही है। वो इस सीट से आज अपना नामांकन दाखिल भी कर चुके हैं। किशोरी लाल रायबरेली के संसदीय क्षेत्र से सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रायबरेली अमेठी में गांधी परिवार से जुड़े मामलों में किशोरी लाल शर्मा संपर्क सूत्र हैं। किशोरी लाल शर्मा मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। वो 1983 में कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर अमेठी आए थे। कहा जाता है कि किशोरी लाल शर्मा राजीव गांधी के बेहद करीबी थे। राजीव गांधी की मौत के बाद वो अमेठी सीट पर कांग्रेस के लिए काम करते रहे। जब गांधी परिवार 1990 के दौर में अमेठी की चुनावी राजनीति से दूर रहा, तब इस सीट पर किशोरी लाल शर्मा सक्रिय रहे थे। 1999 में सोनिया गांधी की पहली चुनावी जीत में किशोरी लाल शर्मा की अहम भूमिका बताई जाती है। मीडिया और पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं के शोर और अटकलबाजी को दरकिनार करते हुए उन्होंने 1999 के चुनावी नजरिए से अमेठी की जमीनी सच्चाइयों को तरजीह दी। अपनी उम्मीदवारी के जरिए उन पर उत्तर प्रदेश में पार्टी का हौसला बढ़ाने की अब बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वर्तमान में यूपी में महज एक लोकसभा सीट ही कांग्रेस के खाते में है। इसके लिए किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी में स्मृति की कठिन चुनौती के मुकाबले रायबरेली में बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह का सामना करने का फैसला किया। राहुल ने अमेठी छोड़ने का फैसला क्यों किया? अब इस सवाल पर लगातार बातचीत हो रही है। एक बार फिर अमेठी के चुनावी मैदान में उतरने पर 2019 की हार के बाद क्षेत्र को भूल जाने के लिए उनकी घेराबंदी तय थी। इस मुद्दे पर सिर्फ प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी ही नहीं बल्कि तमाम मुखर वोटरों के सवाल उन्हें परेशान करते। इससे भी एक बड़ा सवाल दोनों स्थानों से जीतने की हालत में ये भरोसा दिलाने का होता कि वे वायनाड छोड़ेंगे और अमेठी में टिकेंगे। हालांकि इस सवाल से उन्हें रायबरेली में भी रूबरू होना पड़ेगा, लेकिन इस मुद्दे पर अमेठी में स्मृति ईरानी के हमले कहीं ज्यादा पैनी और तेज और भी ज्यादा होती नजर आ रही है। अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी के सवाल पर सबसे ज्यादा उत्सुकता मीडिया में थी। राहुल की उम्मीदवारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे पार्टी के 1.5 से 2 दर्जन नेताओं को अमेठी की जनता मांगे राहुल गांधी के तौर पर काफी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा था। असलियत में अमेठी के कस्बे और गांव आम दिनों की तरह ही चुनावी माहौल में भी सुस्त और सटकी सुनी है। समर्थक भले न माने, लेकिन सच यही है कि अमेठी गांधी परिवार के मोहपाश से काफी कुछ उबर चुकी है। उसे सिर्फ पहचान दिलाने वाली ही नहीं बल्कि काम कराने और उसकी जरूरतों के लिए लड़ने वाले प्रतिनिधि की तलाश रहती है। राहुल गांधी इस कसौटी पर खरी नहीं उतर सके। 2019 में अमेठी ने लिहाजा उन्हें ठुकरा दिया। हार के बाद राहुल ने अमेठी से दूरी बनाई तो वोटरों ने बाद के विधानसभा सहित हर अगले चुनाव में कांग्रेस को भुला दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9।